सुंदर परमात्मा की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग ने कहा, भक्ताम मर प्रणत मोल मणि प्रभाणा। हे परमात्मा, ये भक्त सदा सदा के लिए तुम्हारे चरणों में क्या बन जाए, अरे अमर बन जाए। तो आइए कल हम आराधना करेंगे भक्तामर के 21वें श्लोक की। मन्ने वरम हरिहरादय एव रसा द्रष्टि सुये सुरधया त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि नान्य कस्मिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेति। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा। हे मन को मोहने वाले, हे परमात्मा मेरे दिल में समाने वाले, मेरे दिल को स्पर्श करने वाले परमात्मा आदिनाथ, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। और स्तुति करते हुए मेरा एक ही चिंतन है, एक ही भावना है कि जिन शासन के अंदर जो संकट है, जो परेशानियां हैं, जो हाजा हर्षदेव इन जैन धर्म की अवहेलना कर रहा है, वह जैन धर्म क्या हो जाए, अरे युगों युगों तक प्रचलित हो जाए। तब ये भक्तामर के मन्ने वरम श्लोक की रचना करते हैं और रचना करने के पश्चात विचार करते हैं कि ये भक्तामर के कितने श्लोक हैं। मूल में कितने श्लोक थे? 52 श्लोक थे। और उसके बाद स्थानकवासी परंपरा में 48 श्लोक हैं और मूर्ति पूजक परंपरा में 44 श्लोक हैं। 4 श्लोक लुप्त हो गए। वो 4 श्लोक कैसे लुप्त हुए, किस लिए लुप्त हुए, समय अनुसार ये घटना भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये भक्तामर के कुछ कुछ श्लोकों की आराधना करने से हमें क्या मिलता है। ये भक्तामर की रचना मूर्ति पूजक आचार्य मानतुंग स्वामी ने की है। लोग कहते हैं महाराज हम तो स्थानकवासी है, कोई कहता है मैं तेरापंथी हूँ, कोई कहता है मैं दिगंबर हूँ, कोई कहता है मैं मंदिर वाला हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैन धर्म का सबसे प्राचीन मंत्र है वत्सग्रम स्तोत्र, और जैन धर्म का सबसे प्रचलित मंत्र अगर कोई है तो वह है भक्तामर स्तोत्र। आप सुबह सुबह किसी के भी घर चले जाएं, अगर कोई जैन होगा तो 90% उसके घर के अंदर ये भक्तामर की कैसेट हर जगह चलती हुई नजर आएगी। भक्तामर करने से, घर के अंदर भक्तामर का वांचन होने से हमारे घर का आभा मंडल पवित्र होता है, हमारे घर के वायुमंडल पवित्र होते हैं। जिस घर के अंदर सुबह सुबह अगर जोर से भक्तामर हो जाए, उस घर के अंदर क्लेश, घर के अंदर गंदगी, घर के अंदर झगड़े, घर के अंदर परेशानियां, घर के अंदर रोग, थोड़े थोड़े दिनों में रोग हो जाता है। कोई कहता है गाड़ी चलाता हूँ गिर गया, कोई बच्चा कहता है स्कूल चला गया वहाँ पर पैर फिसल गया, कोई सासुएं कहती है काम करते करते भोजन बनाते बनाते हाथ जल गया। और ये सारी चीज़ें क्यों होती है? इसका कारण है कि हमारे घर के अंदर हमारा घर का वायुमंडल पवित्र नहीं है, हमारे घर का आभा मंडल पवित्र नहीं है। इस वायुमंडल को पवित्र बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए क्यों आप घर पर साधु संतों को बुलाते हैं? और गोछरी बहनाने के बाद आप मंगलिक क्यों सुनते हो? संत आपके घर में अगर मंगलिक देता है तो आपका घर का वायुमंडल पवित्र होता है। आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, संतों की मंगली से आपके घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकलती है। इसीलिए हर श्रावक चाहता है कि संत मेरे घर आ जाए, चाहे गोछरी ले या न ले, लेकिन कम से कम महाराज साहब घर आकर मंगलिक तो दे दो। मंगलिक में कितनी शक्तियाँ होती है, कितनी ताकत होती है कि जिससे आपका घर का वायुमंडल पवित्र हो जाए। तो ये भक्तामर स्तोत्र जिसकी रचना हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए आचार्य मानतुंग ने की है, तो क्यों नहीं आपके घर का वातावरण पवित्र होगा? क्यों नहीं आपके घर का वायुमंडल पवित्र होगा? क्यों नहीं आपके घर के अंदर प्यार का झरना बहेगा? क्यों नहीं आपके घर के अंदर क्लेश का कायाकल्प हो जाए, क्लेश आपके जीवन घर के अंदर खत्म हो जाएगा। तो आइए ये जो 21वां श्लोक है, इस 21वें श्लोक की आराधना ही कल हमने क्यों करनी है?
हम पहले श्लोक की भी कर सकते थे, हम छठे श्लोक की भी कर सकते थे, और 11वां श्लोक तो सबसे ज़्यादा काम में आता है। तो आप भक्तामर के 11वें श्लोक की आराधना करो। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम। हमारे महामंत्री जी चेतन जी एक जगह दर्शन करने आए थे और दर्शन करके निकले, पता नहीं इनकी गाड़ी की चाबी कहाँ गुम हो गई। ढूंढ रहे थे, लेकिन भक्तामर का 11वें श्लोक का पाठ करा और 10 मिनट में एक व्यक्ति आता है, लो श्रीमान जी ये आपकी चाबी। ये भक्तामर के 11वें श्लोक का चमत्कार है। हैदराबाद संघ के मुख्य लाभार्थी भाई अशोक जी नाहर, 17 अप्रैल के दिन उनके पुत्र की शादी हुई। शादी के अंदर बहुत सारी हमारी महिलाओं को इतना शौक है, हम कहते हैं कि आप गहने पहनकर मत आओ, आप 4 महीने कपड़े भले ही तड़कीले भड़कीले पहनो, लेकिन गहने मत पहनो, क्योंकि सोने और चांदी पहनोगे तो आप खतरे से खाली नहीं रहोगे। हम संत को कोई खतरा ही नहीं, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी जाओ, कोई सिक्योरिटी गार्ड हमको नहीं चाहिए। तो आइए, अशोक जी नाहर के घर पर 17 तारीख की शादी थी। शादी के पश्चात घर गए और जो उनकी बेटी थी, जिस बेटी का 10 तोला सोना बोर कंदोरा जो था वो गुम गया। अब 10 तोला सोना गुम जाए तो आदमी दुखी नहीं होगा तो क्या होगा। कितनी मेहनत कर कर दौलत कमाई जाती है, खून पसीना एक करते हैं, चोटी से एड़ी लेस से लेकर पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाकर दौलत इकट्ठी होती है। तब उन्होंने राजू भाई के यहाँ मैसेज किया, महाराज साहब को बोलो मेरा तो 10 तोला सोना चला गया, मेरी मेहनत पर तो पानी फिर गया। सोचा, चिंतन किया, मैसेज भिजवा दिया कि भक्तामर का 11वां श्लोक करो, हो सकता है आपकी धर्म के प्रति आस्था होगी, श्रद्धा होगी, तो ज़रूर आपको ये चीज़ अवश्य मिल जाएगी। तो उन्होंने भक्तामर के 11वें श्लोक की आराधना की और आराधना करने के पश्चात उन्हें 3 दिन के बाद उन्होंने पूरा सामान खोला, क्योंकि शादी का घर था, व्यस्त थे। 3 दिन के बाद सामान देखते हैं तो उसके अंदर कंदोरा भी मिल गया और बोर भी मिल गया। ये भक्तामर के श्लोक की रचना है। मेवाड़ का पावन धाम बना हुआ है फतेहनगर, या वहाँ पर एक पावन धाम के उपाध्यक्ष हैं पूरन जी सियाल। ये घटनाएं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी धर्म के प्रति आस्था जगेगी, श्रद्धा जगेगी, और जब तक आपकी मन से आस्था नहीं बनेगी, मैं आपको कितना भी कह दूँ, आप अनुष्ठान में बैठो, आप भक्तामर करो, आप मंगलिक सुनो, लेकिन जब आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो हमारी मंगलिक भी आपको काम नहीं करेगी। हम बोल देंगे या कोई भी गुरु भगवंत बोलेंगे कि आप भक्तामर करो, लेकिन दिल के तार नहीं जुड़ेंगे तो आप भक्तामर को 1000 बार भी पढ़ लो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। तब पूरन जी सियाल, हम विहार में थे, शाम का समय था, विहार कर कर गुजरे। पूरन जी सियाल घबराए हुए थे और इतना परिचय नहीं था। उन्होंने मंगलिक सुनी और निकल गए। उनके साथ में जो शुक्रवार का एकासना रेखा जी नाहर करवा रहे हैं, वो साथ में थे, वो भी उनके साथ गए। तो वो बोले, रेखा जी से कहा, देखो रेखा जी, आज मैं पहली बार दर्शन के लिए गया और महाराज साहब को कुछ पूछूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी पत्नी का 9 तोले का मंगलसूत्र कल गुम गया है, इसीलिए मैं महाराज साहब के पास आया कि महाराज साहब कोई रास्ता बता दे। तो पत्नी ने, उसने रेखा जी ने कहा चलो आप महाराज साहब के पास। तब वो आए, उन्होंने यही बताया हमने कि भक्तामर के 11वें श्लोक की आप आराधना करो, अगर आपके किस्मत में होगा तो मिलेगा। हम कोई लाने वाले नहीं, हम कोई देने वाले नहीं, ये तो आपकी आस्था का प्रश्न है। कोई साधु संत न किसी की चीज़ लाते हैं न देते हैं, अगर आपकी आस्था होगी तो हम रास्ता आपको बता सकते हैं। उन्होंने भक्तामर के 10वें श्लोक की श्रद्धा के साथ माला की और दूसरे दिन जिस गाड़ी के अंदर वो आए, उसी गाड़ी को उन्होंने 3 दिन तक खोजा और तीसरे दिन उसी गाड़ी के अंदर 9 तोले का उनका मंगलसूत्र मिला। ऐसी धर्म की में शक्तियाँ और इतना चमत्कार है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप इधर उधर जाते हैं, इधर उधर आप भटकते हैं, कहीं होम करवाते हैं, कहीं हवन करवाते हैं, कहीं अगरबत्तियाँ जलवाते हैं और हजारों रुपए, लाखों रुपए आप पंडितों को दे देते हो, लेकिन आपको मिलता क्या है? लास्ट में आपको संतों के चरण में और गुरु भगवंतों के चरणों में जाना पड़ता है। तो ये भक्तामर के प्रैक्टिकल चमत्कार में आपको बता रही हूँ कि जिससे आपको इस भक्तामर पर श्रद्धा हो, आस्था हो और आपके जीवन में कुछ न कुछ रास्ता मिले। जब सेलम के अंदर हम रुके हुए थे, चेन्नई से अशोक जी मेहता की मिसेस आई, हम लोग साधना में थे।
अशोक जी मेहता की मिसेज साध्वी महाप्रज्ञा जी से कहती है कि हमको महाराज साहब से बात करना। काफ़ी रोने लगी, काफ़ी परेशान होने लगी। तब हम लोगों ने उनसे चर्चा की, बहन जी आपको क्या हुआ है? श्राविका जी बोले महाराज साहब मेरा जमाई, मेरा भाई और हम तीनों आए हुए हैं। मेरे पतिदेव 6 दिन से गुमे हुए हैं, उनको सर की तकलीफ है और वो सर की तकलीफ से उन्होंने गोली नहीं ली और वो चले गए। हम लोग सब दूर ढूंढ के आ गए, बेंगलोर ढूंढा, मद्रास ढूंढा, हर एरिया ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। अब हम क्या करें? तब हमने कहा भाई हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। जो उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज भक्तामर की साधना करते हैं, पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज अपना प्रवचन भक्तामर स्तोत्र पर देते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो तो ये भक्तामर के 11वें श्लोक की आराधना करो और 2 दिन के अंदर संभावना बनती है कि आपके पतिदेव मिल सकते हैं। निश्चयकारी भाषा हम नहीं कहेंगे। 24 घंटे के अंदर जोधपुर में उनके पतिदेव थे, उनका फोन आया और दूसरे दिन वो बाई जी आकर बोले महाराज साहब मेरे पतिदेव मिल गए। ये है 11वें श्लोक के चमत्कार। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि मन्ने वरम की आराधना हम क्यों कर रहे हैं। 2015 में हमारा जयपुर चतुर्मास था। जयपुर कॉलेज की प्रोफेसर कविताबेन भंडारी, जिनका एक बेटा था, वह बेटा दिल्ली में रहता था। 10 वर्षों से उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया। इतनी परेशान, इतनी हैरान, इतनी दुखी। बोले महाराज साहब मैं अनुष्ठान तो करती हूँ, लेकिन क्या करूँ महाराज साहब, मेरा बेटा 10 वर्षों से नहीं मिला, तो कोई ऐसी आराधना दे। तो मेरी ये भी इच्छा नहीं कि बेटा जिंदगी भर मेरे साथ रहे, लेकिन साल में 2 साल में कम से कम मेरा बेटा तो मुझे मिल जाए। हमने कहा भाई जी प्रयास कर सकते हैं, अगर आपका मन करे, आप सक्षम हैं तो ज़रूर इस भक्तामर के 21वें श्लोक की आराधना का लाभ आप लो। आपका मन करे, नहीं तो आप आओ, बैठो और अनुष्ठान कर कर चले जाओ। तो नहीं बोले महाराज साहब मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। संघ वालों के पास गए और मन्नेवरम की आराधना का लाभ ले लिया। जैसे ही मन्नेवरम का जाप किया उन्होंने, और तीसरे दिन बाद उसके बेटे का फोन आया 10 साल के बाद, मम्मी मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वह 4 दिन के बाद वह औरत खुद प्रवचन में उठकर बोलती है कि ऐसी घटना इस मंत्रों के द्वारा मेरे जीवन में घटी। अभी अभी भोपाल के श्रावक जी आपके पास आए थे, जारोली जी, आनंद जी जारोली। वो उनके पिता से 13 साल से पिता पुत्र बात नहीं करते थे। बेटा रहता है दादा के पास विदिशा में और पुत्र रहता था भोपाल में। दिलीप जी हमेशा कहते थे महाराज साहब मेरा बेटा आपके दर्शन करने आता है, मेरा घर बाजू में है लेकिन घर पर खाना नहीं खाता है। दर्शन किए और भोजनशाला में भोजन किया और चला जाता है। महाराज साहब घर पर होकर 13 साल से मेरे घर नहीं आया। बताओ महाराज साहब मुझे कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। तब उन दिलीप जी जालोरी से कहा, दिनेश जी से, भैया अगर आपको धर्म के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, तो ज़रूर आप भक्तामर के 21वें श्लोक की आराधना करो। आज बेटा जो दादा के पास रहता था, अब वह पिछले 2013 से अपने पिता के साथ रहता है। ये भक्तामर स्तोत्र के चमत्कार है। तो आइए ये 21वें श्लोक की आराधना हम क्यों कर रहे हैं कि आज की एक समस्या है कि सास और बहू साथ रहना नहीं चाहती है। बहू कहती है महाराज साहब मेरी सासू से घबरा गई हूँ। सास कहती है महाराज साहब मेरी बहू इतनी खराब है, महाराज साहब मेरा सुनती नहीं है। आइए सास और बहू के अंदर दोस्ती, सास और बहू के अंदर प्यार, सास और बहू के अंदर स्नेह, सास और बहू के अंदर वात्सल्य कैसे आ जाए कि एक साथ एक किचन में खड़े रहकर सास और बहू एक साथ भोजन बना ले, सास और बहू एक साथ एक डाइनिंग टेबल पर भोजन कर ले। उसका सुनहरा रास्ता आज हम निकालेंगे। कहते हैं आपने बहुत बार सीता का नाम सुना होगा। 16 सतियों में एक सती सीता हुई या नहीं हुई? पर मुझे कभी कभी बड़ी विडंबना लगती है। हम सीता को मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते। हम अंजना को मानते हैं लेकिन हनुमान को नहीं मानते। क्यों? हनुमान अजैन थे, राम अजैन थे। याद रखना जो हमारे 24 अवतार हुए हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, वो 24 तीर्थंकर सारे ही क्या थे? 24 तीर्थंकर हमारे क्षत्रिय थे। हम सीता को मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं।
अंजना को मानते हैं, हनुमान को नहीं मानते हैं, अरिष्ट नेमि को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं। बड़ी विडंबनाएं होती है, बड़ा विचार आता है। जो जैन धर्म जन जन का धर्म है, जो आने वाली 24वीं के अंदर हमारे कौन बनेंगे? अरे श्री कृष्ण भी तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन हम विचार करते हैं, अमम नाम के तीर्थंकर का नाम लेने से हमें दुख होता है। क्यों ऐसा होता है? आइए चिंतन करें, विचार करें। ये भक्तामर का 21वां श्लोक हमें क्या संदेश देता है? तो सास बहू के अंदर प्यार कैसा हो। एक बार हम लोग हैदराबाद में थे, जहाँ पर सासू जी आते तो बहू जी हमारे पास खड़े नहीं रहते, और बहू जी आते तो सासू जी खड़े नहीं रहते। हमें भी इतने दिन पहचान नहीं थी कि ये सास बहू है या देरानी जेठानी है या और कोई श्राविका होगी, हमने भी चर्चा नहीं की। तब एक आता है, बैठती और बोलती मारा साहब मैं निकलती हूँ। परेशान भी, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो धर्म संघ है, यहाँ पर सब व्यक्ति आएगा। फिर मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं क्यों भाभी जी ऐसा क्यों करते हो? ये आते बोले मार साहब ये मेरे सासू जी है, मैं अगर आपके पास बैठूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। सास आती है, बोले मार साहब मैं ज़्यादा देर बैठूंगी, मेरी बहू को अच्छा नहीं लगेगा, मैं जाती हूँ। हम दुखी हो गए, भाई ये क्या विडंबना है। आप यहाँ पर आकर भी आप ऐसा चिंतन करते हो। तब उन्हें ये मन्नेवरम के श्लोक की आराधना दी। दोनों सास बहू एक थाली के अंदर बैठकर खाना खाती है। कितनी इस धर्म के प्रति आस्था है, कितना इस भक्तामर स्तोत्र के अंदर चमत्कार है। तो आइए हम सास बहू मिलकर कहते हैं, आपने देखा होगा पतंग जब आकाश में उड़ती है तो उस पतंग की डोर को ढीला छोड़ा जाता है। काश हम पतंग की डोर को ढीला नहीं छोड़ते हैं तो हमारी उंगलियां क्या हो जाती है? अरे कट जाती है। ढीला छोड़ते हैं तो वो पतंग आकाश में उड़ती जाती है। तो मैं सासुओं से कहना चाहूँगी, आप भी पतंग की डोर की तरह थोड़े से ढीले बन जाए, और बहुओं से भी कहना चाहूँगी आप भी पतंग की डोर की तरह थोड़े ढीले बन जाए। क्योंकि आजकल की जो बहुएं होती है वो पढ़ी लिखी होती है, वो कंप्यूटर के युग की होती है, वो रोबोट के युग की होती है, वो लैपटॉप के युग की होती है, वो सीए, डॉक्टर, एलएलबी, बीकॉम, इंजीनियर पढ़ी लिखी होती है। आप उनके हिसाब से कुछ चल लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में ये विडंबनाएं आएगी। और बहू भी अगर अपनी माँ को सीता की तरह, हमारी बहू कौशल्या को प्रणाम करती रहे तो सीता को भी वनवास के दिन माँ सास का आशीर्वाद लेकर वनवास के दिन भी सुखद लगते हैं। तो आइए सास बहू की जोड़ी देखना है तो सीता और कौशल्या की देखना, सास बहू की जोड़ी देखना है तो मरुदेवी माता और सुमंगला की देखना, और सास बहू की जोड़ी देखना है तो सती सुभद्रा की देखना। सती सुभद्रा को सासू कितना कष्ट देती है, लेकिन वो बहू सासू को संभाव से सहन करती है। एक वक्त आता है, एक समय आता है, बहू अपनी सासू के जीवन को बदल देती है, और जो नास्तिक सासू होती है वह आस्तिक बन जाती है और संयम के पथ पर अपने कदम बढ़ा देती है। तो आइए, घड़ी का 5 मिनट का अतिक्रमण मैंने कर लिया है, क्योंकि आज गुरुदेव की जन्म जयंती के अवसर पर ये 5 दिवसीय सुनहरे प्रोग्राम रखे हैं। इन 5 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर आज हमारा सामायिक के बेले के रूप में ये बेला दिवस सामायिक का मनाया जा रहा है। एक गुरुदेव के जीवन की 1 से 1 मिनट की एक घटना बता दूं, क्योंकि आज से केवल मुनि जी और आचार्य आनंद श्रेष्ठी जी महाराज साहब की जन्म जयंती का सप्ताह शुरू हो गया है। एक बार एक श्रावक जी के यहाँ पर पूज्य गुरुदेव केवल मुनि जी महाराज साहब रुके हुए थे, और श्रावक जी की परिस्थिति तो अच्छी थी, फिर भी हर व्यक्ति सोचता है कि जहाँ लोहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो बड़ी वही। जैसे जैसे लाभ होता है व्यक्ति का लोभ बढ़ जाता है। तो श्रावक जी के यहाँ पर गुरुदेव रुके थे। एक ग्रामीण व्यक्ति आया, उस ग्रामीण व्यक्ति ने एक कच्चा हीरा दिया और श्रीमान जी ने 35,000 के अंदर उस कच्चे हीरे को खरीद लिया। क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति को इतना अनुभव नहीं हीरा क्या चीज होता है, उससे 35,000 मिल गए, वो खुश हो गया, वह रवाना हुआ। और दूसरे दिन एक बम्बई से व्यापारी आया, क्योंकि जिसके घर रुके थे वो हीरे का, डायमंड का व्यापारी था, रत्नों का व्यापारी था। दूसरे दिन एक बम्बई का व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा मुझे कच्चा माल खरीदना है, मैं कच्चा माल बेचता हूँ। तो श्रीमान जी ने वो हीरा बताया और 4.5 लाख रुपए में वो हीरा खरीद कर ले गया। एक दिन गुरुदेव रुके और उसको कितने पैसे मिल गए? संतों के रुकने का महत्व
गुरु की कृपा का महत्व समझा, वो श्रावक आपकी धर्म सभा में बैठा है, वो श्रावक है हमारा राजेश गोलेचा। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। आइए समय अनुसार बताने का प्रयास करेंगे।